हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पवन एजुकेशनल 2.0 में। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 23 को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 22 प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसको जा करके ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये सभी प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, क्योंकि आप लोग को इसी तरह के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप लोग को इसी तरह के क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन जो आप लोग को मिलता रहे। तो चलिए आज जो हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है, उस वेन आरेख को चुनिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को दर्शाता है, ये हमें बताना। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज, वर्ग और चतुर्भुज दिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज का डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या किए, त्रिभुज का डायग्राम बना लिए। उसके बाद अगर हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं क्या वर्ग को। तो सबसे पहले हम लोग देखें क्या वर्ग जो है क्या त्रिभुज से संबंध है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं क्या त्रिभुज एक अलग आकृति होता है, वर्ग एक अलग आकृति होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, वर्ग को अलग बना लेते हैं। ठीक है, ये हो गया वर्ग। अब हम लोग फिर देखेंगे क्या, अब हम लोग देखेंगे चतुर्भुज को। फिर देखेंगे चतुर्भुज क्या वर्ग और त्रिभुज से रिलेशन है या नहीं, संबंध है या नहीं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं क्या वर्ग जो है, वर्ग भी कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, और आयत भी कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्भुज जो है, ठीक है, चतुर्भुज ये वर्ग के आकार का ही दिखा जाता है। ठीक है, तो यानी कि ये हो जाएगा इस तरह से फिगर, यानी कि चतुर्भुज के अंदर भी क्या हो जाएगा, वर्ग आ जाएगा, यानी कि इस तरह का फिगर बना। ठीक है, और इस तरह का फिगर हमें किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। आप लोग कितना क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, ये हमें बताना। देखिए यहाँ पे लिखा है कितना, 43, 43 हो गया, 41, 41 से 37, 37 से 31, 31 से 23 हो गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अंतर निकाल के देखते हैं। देखिए अगर हम लोग अंतर निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कितना, -2 हो रहा है। ठीक है, 41 यानी 43, 41 यानी कि -2। फिर यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कितना, 41 से 37 यानी कि 11 में से अगर हम लोग 7 को घटाते हैं कितना हो गया, यानी कि यहाँ से हो जाएगा हमारा -4 हो रहा है। फिर यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कितना हो रहा है, यहाँ हो रहा है -6 हो रहा है। फिर अगर हम आगे हम क्या करेंगे, अगर 8 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 11 में से 8 गया यानी कि कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, और यहाँ से हो गया 23। और देखिए यहाँ पे 23 भी दिया है, यानी कि ये लॉजिक जो हमारा काम नहीं करेगा। ठीक है, चलिए दूसरा लॉजिक लगाते हैं। देखिए दूसरा लॉजिक ये हमारा कि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि 23 जो है एक अभाज्य संख्या है। क्या है, देखिए 23 एक अभाज्य संख्या है, 31 भी एक अभाज्य संख्या है, 37 भी एक अभाज्य संख्या, 41 और 43 सभी क्या है, अभाज्य संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 23 के बाद जो है अगला अभाज्य संख्या क्या होगा, ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि 23 के बाद जो अगला अभाज्य संख्या आता है वो 29 आता है। क्या आता है, 29। और 29 जो हमें दिया ऑप्शन नंबर बी में। किस में दिया, बी में। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। देखिए यहाँ पे कितना है, 12। ठीक है, 12 से कितना हो गया, 5 हो गया। फिर इसी तरह से 17 से अगला क्या होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए 12 से कितना पुराना है, 5 को पुराना है। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या कर, देखिए 1 को यहाँ 12 लिखा है, 12 को अगर हम लोग क्या करते हैं, 12 को लिखते हैं इस तरह से। देखिए 1 का स्क्वायर आप प्लस क्या करते हैं, 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, आप प्लस क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, यानी इन दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो 5। तो यहाँ पे 5 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, 17 लिखा है तो हम लिखेंगे कितना, 1 का स्क्वायर आप प्लस क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, आप प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना हो जाता है, 50 हो जाता है। ठीक है, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए, 50 आना चाहिए। और 50 ये है दिया हमें ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन ए जो हमारा वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, दिए गए विकल्पों में से असंगत को चुनना। इसमें बताना है कि इसमें अलग क्या होगा। 3 जो है किसी न किसी तरह से समान होगा और कोई इसमें से एक ऐसा होगा जो समान नहीं होगा, ठीक है, तो वो हमें बताना है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें हम लोग सबसे पहले यहाँ पे हम लोग संख्या को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 5 दिख रहा है और यहाँ पे 25 दिख रहा है। अगर हम लोग क्या करते हैं 5 को, अगर हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे 9 है और 9 से कितना है यहाँ 55 है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, 3 से हो गया कितना 15, यानी कि इसमें भी अगर हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 5 कितना हो जाता है 15 हो जाता है, 15 यहाँ पे दिया हुआ। इसी तरह से अगर हम लोग क्या करते हैं 7 यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे 35 लिखा है, और इसमें भी अगर हम लोग क्या करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाता है 7 5 35, तो 35 भी यहाँ पे दिया है। लेकिन यहाँ हम लोग जानते हैं क्या, देखिए 9 को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 9 5 45, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दिया है कितना 55 दिया है, ठीक है। तो इसमें से अलग कौन सा हो जाएगा, तो यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इसमें अलग जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए पैटर्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा ये हमें बताना। देखिए यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, इसके स्थान पे कौन सी संख्या आएगी ये हमें बताना। तो जब भी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले क्या करना है, सभी लेटर का हम लोग क्या करेंगे, संख्या को लिख लेंगे। देखिए सी जो आता है वो 3 नंबर पे आता है, कितने 3 नंबर पे आता है। एल जो आता है वो 12 नंबर पे आता है, और ओ जो आता है ये आता है 15 नंबर पे, ठीक है। देखिए डी जो आता है वो 4 नंबर पे आता है, तो 4 को लिख लिए। पी आता है 16 नंबर पे, और देखिए टी जो आता है वो 20 नंबर पे आता है। एफ आता है 6 नंबर पे, आई आता है 9 नंबर पे, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं सी 3 नंबर पे, एल 12 नंबर पे। अगर हम लोग क्या करते हैं 12 और 3 को क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 12 और 3 15। देखिए 15 पे यहाँ पे ओ दिया है, ठीक है, 15 पे ओ दिया हुआ है, ठीक। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे 4 डी आता है 4 नंबर पे और पी आता है 16 नंबर पे। अगर इन दोनों को हम लोग फिर क्या करते हैं आपस में जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा 16 4 20, और 20 पे देखिए यहाँ पे टी आता है, तो देखिए यहाँ पे टी भी लिखा हुआ है, ठीक है। इसी तरह से हम लोग फिर क्या करते हैं, यहाँ पे लिखा है 6, एफ आता है 6 नंबर पे और आई आता है 9 नंबर पे। फिर इन दोनों को अगर हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी कि कितना हो जाएगा देखिए 15। अब 15 नंबर पे क्या आता है, तो ओ आता है, क्या आता है ओ। देखिए तो ओ किस ऑप्शन में देख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि कूलर को भोजन कहा जाता है, भोजन को गुलाब कहा जाता है, ठीक है, और गुलाब को रेस्टोरेंट कहा जाता है और रेस्टोरेंट को नटखट कहा जाता है, तो आदमी क्या खाएगा ये हमें बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि आदमी जो है वो भोजन ही खाएगा, ठीक है। आदमी क्या खाएगा, भोजन खाएगा, क्या खाएगा, भोजन, ठीक है। अब भोजन को कहा क्या गया वो हमें यहाँ पे बताना है। तो देखिए कूलर को क्या कहा जाता है, भोजन कहा जाता है, ठीक है। अब भोजन को क्या कहा जाता है, गुलाब। भोजन क्या कहा जाता है, गुलाब। तो यानी कि भोजन को हम लोग क्या कहेंगे, गुलाब। यानी कि आदमी क्या खाएगा, तो गुलाब खाएगा, क्या खाएगा, गुलाब। और गुलाब जो हमें किस ऑप्शन में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित पासों में अक्षर एफ के विपरीत जो है, विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा ये हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एफ, यहाँ पे दिया एफ का विपरीत। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये पहले पासा को हम लोग इसमें देखेंगे क्या, रिलेशन, ठीक है। इसमें एफ नहीं दिख रहा है, चलिए इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद पहले को हम दूसरा यानी तीसरा से देखेंगे, इसमें देखिए एफ दिख रहा है, ए भी दिख रहा है, सी भी दिख रहा है। यानी चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला और तीसरा पासा को लेते हैं और उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों पासा में देखेंगे कॉमन क्या है। तो हम लोग देख रहे हैं पहला पासा हम देख रहे हैं एक इसमें ए इसमें भी कॉमन है और तीसरा पासा में भी ए कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, देखिए पहला पासा को हम लोग क्या करते हैं, ए लिख लिए, ठीक है। और ए को अगर हम लोग क्लॉकवाइज घुमा देंगे तो क्या आ जाता है, सी। तो हम लोग यहाँ पे सी लिख लिए,
ठीक है। फिर सी को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो गया, यहाँ से हो गया हमारा बी, तो हम लोग यहाँ पे बी लिख लिए, ठीक है। फिर इसी तरह से हम लोग क्या करें, दूसरा पासा को लेते हैं, तीसरा पासा को लेते हैं, ठीक है। तीसरा पासा को देखिए, तीसरा पासा में भी ए क्या है, कॉमन है, तो ए को नीचे ए लिख लिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ए को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या होगा, एफ हो जाएगा, तो एफ को लिख लिए। फिर अगर हम लोग क्या करते हैं, एफ को क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या हो गया, ई हो गया, क्या हो गया, ई, तो ई लिख लिए। अब हम लोग यहाँ देखेंगे क्या, यहाँ पे पूछा है एफ का विपरीत, क्या पूछा है, एफ का विपरीत, और हमें एफ का विपरीत यहाँ पे क्या दिख रहा है, तो एफ का विपरीत जो हमें यहाँ पे सी दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी, और सी जो हमें कहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, लाइन ए बी के संबंध में जो है उपरोक्त चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा, ये हमें बताना। देखिए ए बी एक दर्पण दिया हुआ है, ठीक है, और इसका दर्पण प्रतिबिंब एक फिगर दिया है, उसका दर्पण प्रतिबिंब हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। जब भी आप लोग को इस तरह के क्वेश्चन मिले तो क्या करना, देखिए दर्पण के नज़दीक वाला पिक्चर जो है जस्ट पहले बनेगा। देखिए यहाँ पे त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोग को, तो सबसे पहले यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं, एक त्रिभुज बना लेंगे, ठीक है, एक त्रिभुज हो जाएगा, ये त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं खाली गोला दिख रहा है, यानी कि वाइट, तो यहाँ पे इस तरह से खाली गोला वाइट बन जाएगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं कि गहरा रंग का एक काला जो है वो गोला है, यानी कि यहाँ पे एक गहरा रंग का क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा जो रंगा होगा, ठीक है, यानी इस तरह का फिगर बनेगा, ठीक है, यानी कि इस तरह से। देखिए तो इस तरह का फिगर हमें कहीं दिख रहा है, देखिए यहाँ पे त्रिभुज नहीं दिख रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 गया। फिर देखिए इसमें त्रिभुज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे वाइट दिखना चाहिए गोला, लेकिन यहाँ पे वाइट गोला नहीं है, ये भरा हुआ गहरा, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ठीक है। फिर तीसरा ऑप्शन हम लोग देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए इसमें त्रिभुज नीचे आ गया, ठीक है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। देखिए चौथा ऑप्शन, देखिए यहाँ पे त्रिभुज है, उसके बाद क्या है, एक वाइट गोला है, उसके बाद यहाँ पे एक गहरा गोला दिया हुआ है, ठीक है, इस तरह का हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थान में भरने पर श्रृंखला जो है पूर्ण हो जाएगी, ये हमें बताना। देखिए यहाँ पे लिखा है 4 डबल डैश लिखा है, फिर E 6 7, फिर यहाँ पे लिखा है F, उसके बाद फिर डबल डैश दिया है, उसके बाद 9, फिर HI, इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या, अंक जो है वो कुछ ना कुछ बढ़ रहा है इसमें, हम लोग देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ हो गया 6 और 7, ठीक है, और यहाँ इससे पहले हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे 5 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4 है, यहाँ पे 6 है। तो हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं क्या, देखिए यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे F आता है, 6 नंबर पे 6 लिखा है। इसी तरह के यहाँ पे क्या है 7 लिखा है, 7 पे क्या आता है, G आता है, यानी कि G यहाँ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हम लोग देख पा रहे हैं क्या, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना E आता है, E कितने नंबर पे आता है, तो E जो आता है वो कितने नंबर पे आता है, 5 नंबर पे। तो उससे पहले एक हम क्या करेंगे, इधर घटा लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो D आता है 4 नंबर पे, तो ठीक है लिख लिए। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे करते हैं 5, देखिए 4 के बाद देखिए 4 आता है, D जो आता है 4 नंबर पे, फिर 5 नंबर पे आता है, देखिए यहाँ पे 5 लिखा है। इसी तरह से देखिए 6 7, और 6 7 के लिए यहाँ पे 6 और G लिखा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे H जो आता है 8 नंबर पे, I आता है 9 नंबर पे, ठीक है। तो H के लिए क्या हो जाएगा, H के लिए यहाँ पे हो जाएगा 8, और I के लिए हो गया 9, यानी किस तरह का होगा। और हम लोग कौन कौन सा कोड भरें इसको हम लोग लिख लेते हैं। देखिए लिखे हैं क्या, सबसे पहले 5 लिखे हैं, उसके बाद लिखे हैं क्या D, उसके बाद लिखे हैं G, और उसके बाद क्या लिखे हैं हम लोग 8 लिखे हैं। देखिए तो किस में दिख रहा है, 5 D G और 8, तो ऑप्शन नंबर हमें C में दिख रहा है, किस में दिख रहा है, C में, तो ऑप्शन C हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस चिन्ह को उपयोग करके दी गई समीकरण संतुलित हो जाएगी, ये हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें सभी ऑप्शन को बारी बारी से इसमें रख करके चेक करेंगे कौन सा समीकरण जो है ये संतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, पहला अगर हम लोग चिन्ह को रखते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है 12, ठीक है 12, और यहाँ पे क्या करेंगे भागा 3, उसके बाद है फिर प्लस 12, और यहाँ पे है बराबर 24, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करके देखते हैं।
देखिए 12 में अगर हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे कितना होगा, तो 4 तिया 12, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 4, अब प्लस कितना हो गया 12। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, तो 12 और 4 कितना हो गया 16, यानी कि ये हमारा 24 के बराबर नहीं आया। चलिए इसको हटाते हैं, ये हमारा नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। तो यहाँ पर कितना है 12, ठीक है, कितना है 12, और यहाँ पर हो जाएगा गुने 3, और यहाँ हो जाएगा बराबर 12, और यहाँ से क्या हो जाएगा -24 लिख दिए। अब क्या करेंगे, 12 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, तो 36 लिख लिए। फिर यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, देखिए 24 में से 12 घटा लेंगे कितना हो जाएगा -12, यानी ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या हमारा, देखिए 12, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं 12, उसके बाद क्या है गुने 3, उसके बाद है माइनस का कितना 12, अब बराबर कितना है 24, तो लिख लिए। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए कितना होता है 12 तिया 36, कितना होता है 36, और 36 में से अगर हम लोग 12 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 24, जो कि 24 के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है क्या, P + Q का अर्थ जो है P Q की पुत्री है। ठीक है, P गुना Q का अर्थ जो है P Q का पुत्र है, और यहाँ पे फिर Q यानी P - Q का अर्थ जो है P Q की पुत्री है। तो हमें निकालना क्या, देखिए A + B - C गुने D का व्यंजक, यानी कि इसको सॉल्व करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है आप लोग के लिए होमवर्क में रहने वाला है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग को इसी तरह का क्वेश्चन जो है मिलता रहेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।